नमस्कार। चलिए एक कल्पना करते हैं। साल है 2025 और पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। और वजह है हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम, जिन्होंने इतिहास रच दिया है। दशकों का इंतजार, वो लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। विश्व कप की ट्रॉफी हमारे नाम हो चुकी है। तो चलिए इस अविश्वसनीय सफर की कहानी को एक बार फिर से जीते हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये उस जुनून, उस मेहनत और उस अटूट विश्वास की गूंज है जिसने सपने को सच कर दिखाया। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, देखते हैं कि आखिर कैसे हमारी टीम ने हर मुश्किल को पार किया और इतिहास के पन्नों पर अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा दिया। देखिए, हर बड़ी जीत के पीछे एक लंबा इतिहास होता है। तो थोड़ा पीछे चलते हैं कहानी की शुरुआत में। महिला क्रिकेट विश्व कप ये कोई नया टूर्नामेंट नहीं है। 1973 से खेला जा रहा है और हमेशा से ये महिला क्रिकेट का सबसे बड़ा मंच रहा है। एक ऐसा स्टेज जहां दिग्गज खिलाड़ी बनते हैं और टूटते भी हैं। और इस बड़े मंच पर सच कहें तो एक ही टीम का राज रहा है, ऑस्ट्रेलिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7 बार की चैंपियन। सोचिए जरा, मतलब एक ऐसी टीम जिसे हराना किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा था। भारत के सामने यही वो सबसे बड़ी दीवार थी जिसे पार करना था। तो फिर भारत का क्या? हमारी कहानी उम्मीदों और सच कहूं तो कई बार टूटे दिलों की रही है। टैलेंट की तो कभी कोई कमी नहीं थी, लेकिन किस्मत ना जाने क्यों हमेशा आखिरी मोड़ पर धोखा दे जाती थी। 2005 और फिर 2017 ये वो साल हैं जो शायद हर भारतीय क्रिकेट फैन को याद होंगे। हम फाइनल तक पहुंचे, बिल्कुल ट्रॉफी के करीब, लेकिन वो हाथ नहीं आई। ये हारें बहुत चुभती थीं, बहुत ज्यादा। पर शायद इन्हीं हारों ने 2025 की जीत के लिए वो आग जलाई थी। और फिर आखिरकार दशकों का वो लंबा इंतजार खत्म हुआ। तो सवाल ये उठता है कि 2025 में आखिर ऐसा क्या बदल गया? क्या अलग था इस बार? बदला था जज्बा। इस साल हमारी टीम एक बिल्कुल नए इरादे के साथ मैदान में उतरी थी। बेखौफ होकर खेलने का इरादा। और यकीन मानिए, इसी एक इरादे ने इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस जीत की कहानी 2 महाकाव्य, मतलब एकदम एपिक लड़ाइयों में लिखी गई। सबसे पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया, वो अजेय टीम, उनके किले को वर्ल्ड कप नॉकआउट के सबसे बड़े रन चेस में ढहा दिया गया, सोचिए। और फिर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका पर पूरी तरह से हावी होकर भारत ने पहली बार वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई। देखिए, कोई भी जंग अकेले तो नहीं जीती जाती, है ना? इस जीत के पीछे भी कुछ कमाल के खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेल का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए एक एक कर मिलते हैं इस जीत के असली शिल्पकारों से। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है टीम की दीवार, उपकप्तान स्मृति मंधाना का। वो सिर्फ टीम की टॉप रन स्कोरर ही नहीं थी, बल्कि उनकी जो स्थिर शुरुआत थी उसने हर बड़े मैच की नींव रखी। मतलब जब भी टीम को जरूरत थी, मंधाना ने हमेशा प्रेशर को अब्सॉर्ब किया और एक ऐसा सॉलिड प्लेटफॉर्म तैयार किया जिससे आने वाले बल्लेबाजों का काम काफी आसान हो गया। और फिर आती हैं हमारी कैप्टन हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने अपनी लीडरशिप से सबको इंप्रेस कर दिया। कमाल की बात यह है कि ये उनका पहला 50 ओवर का वर्ल्ड कप था एक कैप्टन के तौर पर। लेकिन फाइनल में उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजों को रोटेट किया और अहम मौकों पर जो साहसी फील्ड प्लेसमेंट की, उसने तो मैच का पासा ही पलट दिया। उनका एक्सपीरियंस और वो ठंडा दिमाग टीम के लिए सच में अनमोल साबित हुआ। हर टीम को एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए होता है जो हर रोल में फिट हो जाए, और भारत के लिए वो खिलाड़ी थीं दीप्ति शर्मा। चाहे बल्ले से जरूरी रन बनाने हो या फिर अपनी स्पिन गेंदबाजी से मैच का रुख बदलना हो, वो हर जगह मौजूद थीं। उन्हें टीम की धड़कन कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने ही बीच के ओवरों में अपनी चालाक गेंदबाजी से रन रोके और सबसे जरूरी विकेट्स निकाले। और हाँ, इस जीत में एक युवा सितारे का भी उदय हुआ, प्रतिका रावल। एक यंग ओपनर के तौर पर उन्होंने सिर्फ उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि स्मृति मंधाना के साथ मिलकर एक ऐसी खतरनाक ओपनिंग जोड़ी बनाई जिसने पावर प्ले में ही विरोधी टीमों के हौसले पस्त कर दिए। उनकी वो निडर बल्लेबाजी सही मायनों में इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी खोज थी। अब देखिए, कोई भी टीम 100% परफेक्ट तो नहीं होती है ना? तो चलिए अब इस चैंपियन टीम का एक ईमानदार विश्लेषण करते हैं। देखते हैं कि इनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी और कहां अभी भी सुधार की गुंजाइश बाकी है। तो टीम की जीत बेसिकली 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी थी। पहला, एक जबरदस्त ओपनिंग जोड़ी जिसने हर बार एक सॉलिड स्टार्ट दिया।
दूसरा हमारा वर्ल्ड क्लास स्पिन अटैक, जिसने बीच के ओवरों में एकदम शिकंजा कसकर रखा। और तीसरा एक अनुभवी और साथ ही एग्रेसिव मिडल ऑर्डर, जो किसी भी सिचुएशन से मैच निकालने का दम रखता था। वहीं अगर हम उन एरियाज की बात करें जहां सुधार हो सकता है, तो तेज गेंदबाजी में थोड़ी और वैरायटी की जरूरत महसूस हुई। फील्डिंग में भी थोड़ी इनकंसिस्टेंसी दिखी, कुछ मौकों पर कैच भी छूटे। लेकिन, और ये बहुत ज़रूरी बात है, टीम की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसने अपनी इन शुरुआती कमियों से सीखा और टूर्नामेंट में शानदार वापसी की। लेकिन ये सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक ही सीमित नहीं है, ये एक ट्रॉफी से कहीं कहीं ज्यादा है। इसका जो असर है ना, वो आने वाले कई सालों तक भारतीय समाज और खेलों पर दिखाई देगा। ये जीत भारत में महिला क्रिकेट में एक क्रांति की तरह है। ये लाखों युवा लड़कियों को इंस्पायर करेगी कि वो भी बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए मैदान में उतरें। और हाँ, एक बात तो तय है, अब इस टीम से उम्मीदें आसमान छू रही हैं और ये टीम भी हर चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अब हम आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये जीत महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के जो दशकों से चले आ रहे दबदबे को खत्म कर एक भारतीय युग की शुरुआत है? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, भारतीय महिला क्रिकेट का सुनहरा दौर अब बस शुरू हुआ है।